हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं योगिता, आपकी यूजीसी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी एंड मैं आपको बताने जा रही हूं ऐसे 5 फिंगर रूल्स जिससे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इजीली एस कर सकते हैं। मुझे पता है आप लोग स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, इसलिए वीडियो बहुत छोटी होने वाली है जिससे सिर्फ आपको ये पता चल पाए कि किस तरीके से आप अपने एग्जाम की स्पीड को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और एग्जाम को इसी अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। मूविंग ऑन, 5 उंगलियों में से सबसे पहली उंगली दी गई है सिलेबस को। नंबर 1, सिलेबस क्या होता है मैम? सिलेबस रोड मैप होता है उस चीज का जिस चीज को आप देने जा रहे हैं। आपको पता है कि इस टाइम आपका दुश्मन है यूजीसी नेट, मतलब आपका एनिमी। आपका एनिमी है यूजीसी नेट। इस एनिमी को आपको हराना है और ये एनिमी भी ऐसा है जो आपको माना माल कर देगा, जो आपको ढेरों पैसा आप पे बरसा देगा, जो आपको एक्चुअली जॉब दिलाने वाला है। तो इस एनिमी से लड़ने के लिए आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि एक्चुअली किस तरीके से ये हमारे पास आता है, इसका रोड मैप क्या है, कैसे मैं ए पॉइंट से जी पॉइंट तक पहुंच सकता हूं। उसके लिए सिलेबस बहुत जरूरी है क्योंकि सिलेबस इसका ब्लूप्रिंट है। अगर हमने सिलेबस अच्छे से कर लिया तो हमें पता चल जाएगा कि कितना इजी या डिफिकल्ट होने वाली है हमारे लिए ये जर्नी। वेरी गुड। सिलेबस में 1-2 पॉइंट्स हैं जो आपको समझने चाहिए, जैसे उसकी इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्स मैं आपको बता चुकी हूं कि आपको सिलेबस कैसे ब्रेक डाउन करना है। सिलेबस ब्रेक डाउन मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ कर चुकी हूं, तो प्लीज आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए। नंबर 3 जो आता है वो आता है हाईलाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हर जगह हर चीज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आपको उन टॉपिक्स को समझना है। अगर आप कंप्लीट फ्रेशर हैं तो आपको डेज में, ये जो डेज बच रहे हैं, रिमेनिंग डेज में आपको एक्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करना है। बट अगर आप समझ लीजिए कि आप ऑलरेडी दे चुके हैं, नेट भी क्लियर है, जेआरएफ हिट करना चाहते हैं, तो आप मोर और मोर रिवीजन पे जाइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मोर एंड मोर कवर करिए, क्योंकि वो आपको जेआरएफ की जर्नी के लिए आगे ले जाएगा। इसमें हम नंबर 2 देते हैं PYQ को। PYQ क्या है? जब हमें ये पता चल गया हमारा दुश्मन क्या है, क्या करता है, अब हमें दुश्मन की मोडस ऑपरेंडी जाननी है, मतलब उसका अटैक तरीका क्या है, वो किस तरीके से हमें अटैक करने वाला है। और जब हमें ये यूजीसी नेट दे ही देता है इन द फॉर्म ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो हम उस चीज को क्यों ना करें। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको उसका अटैकिंग भी पता चलता है। एंड ऑल्सो रिमेंबर 80% ऑफ द सिलेबस, मैं 70 से 80% बोलना चाहूंगी कि सिलेबस उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अराउंड घूमता रहता है। वही टॉपिक्स, वही चीजें जो पहले पूछी गई हैं, जो पॉइंटर्स में पूछी जाती हैं, उन्हीं के आगे पीछे ये सिलेबस घूमता है। तो आपको सेकेंड नंबर पे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज कर लेना है। नंबर 3 हमारे भाई साहब हैं नोट्स। नोट्स क्या होते हैं मैम? अरे नोट्स, आपके बनाए हुए नोट्स, मेरे नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, टेक्स्ट बुक तो आपको टाइम टू टाइम नोट्स पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करता ही है, बट आपको खुद से भी एक ऐसे नोट्स बनाने हैं, कंसाइज नोट्स बनाने हैं, जो जब आप रिवाइज करें तब आपके पास बहुत हैंडी होने चाहिए। तो नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। अगर मैं आपको 5 पेजेस के नोट्स देती हूँ, इन 5 पेजेस को भी आप अपने हिसाब से और कंसाइज कीजिए। तो थर्ड पॉइंट जो आपका है दैट इज योर नोट्स। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नोट्स आपके कंसाइज होने चाहिए। सेल्फ मेड नोट्स ज्यादातर वर्क करते हैं एंड आपको भी ये सोचना चाहिए कि जितना सेल्फ मेड नोट्स रहेगा, आपको याद रहेगा कि ये मैंने करा है, ये मैंने लिखा है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप नोट्स बनाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। आई थिंक मैनेजमेंट के बच्चे तो जानते ही होंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, जैसे माइंड मैप। कोई भी एक टॉपिक लीजिए और उसके चारों ओर आप क्वेश्चंस बनाते रहिए, फॉर्म करते रहिए, इमेजेस बनाते रहिए। जैसे मैंने लिखा मैनेजमेंट, तो मैंने मैनेजमेंट, अगर मैं लिखती हूं मैनेजमेंट, तो इसके चारों ओर मुझे मैप बना देना है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग,
इस तरीके से मैं कर सकती हूँ माइंड मैपिंग। उसके अलावा कौन सी टेक्निक्स हैं? उसके अलावा टेक्निक्स हैं फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स तो आप सब जानते ही हैं, टॉपिक लिखिए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, राइट। और क्या कर सकते हैं आप नोट्स में? आप यूज कर सकते हैं शॉर्ट समरीज, क्योंकि जब लास्ट में टाइम बहुत कम बचता है ना, तो हमें सिर्फ शॉर्ट समरीज ही पढ़ने का टाइम रह जाता है। इतने बड़े बड़े नोट्स के गट्ठे चिट्ठे हम नहीं पढ़ पाते। तो आप लोग को बनानी है अपनी शॉर्ट समरीज। उसके बाद काफ़ी मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं एस्पिरेंट्स कि मैम डिजिटल नोट्स बनाएं या हैंडमेड। अगर आप मेरी बात करेंगे मिसाल के तौर पे, तो मैं हैंडमेड बनाती थी, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको डिजिटली आप कंफर्टेबल हैं तो आप डिजिटली बनाइए। ये पॉइंट्स कुछ भी मायने नहीं रखता, आपकी प्रिपरेशन, आपकी स्ट्रैटेजी मायने रखती है। हाथ पे हाथ से बनाइए, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, या लैपटॉप कंप्यूटर पे लिख लीजिए, दैट इज अप टू यू। मूविंग ऑन, नंबर 4, हमारी चौथी उंगली क्या बोल रही है? हमारी चौथी उंगली बोल रही है कि भाई जो नोट्स बना लिए हैं ना, अब उसको कर लीजिए रिवाइज। तो 4th पॉइंट इज रिवीजन। आपको रिवीजन करना है, आपको रिवीजन डेली करना है, वीकली करना है, एंड आपको रिवीजन मंथली करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के बिना आप कभी भी सक्सीड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा चीज़ें भूलता जाता है। तो आपको रिवाइज करना है, जितना हो सके उतना रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन के बिना आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो आप रिवाइज करिए। रिवीजन की टेक्निक्स और उसका टाइम टेबल मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप उसको एक बार प्लीज़ जाके देखिए। नेक्स्ट है कि हाउ टू क्रिएट रिवीजन टाइम टेबल, ऑफकोर्स ऑलरेडी शेयर, तो आप इसको जाके देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि रिवीजन की स्ट्रैटेजीज में क्या होता है कि सपोज करिए मैंने पढ़ा कि मैनेजमेंट के फंक्शन है पोस्ट डीसी। अब मैं थोड़ी देर बाद उसको मम्मी को बताती हूँ जाके, मम्मी मम्मी पता है आपको मैनेजमेंट के फंक्शन है पोस्ट डीसी। ये होता है एक्टिव रिकॉल। आप बार बार उस चीज को एक्टिवली रिकॉल करते रहिए जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी एक टेक्निक हो सकती है आपकी रिवीजन की, दैट इज स्पेस्ड रेपिटेशन। ये क्या होता है? स्पेस रेपिटेशन होता है जब आप एक चीज, सपोज आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, उसमें आपने लेवरेज का टॉपिक पढ़ा, या आप कोई भी सब्जेक्ट की बात कर सकते हैं, तो आप उसमें लेवरेज पढ़ा, आपने एक बार पढ़ा, आपको नहीं समझ आया, छोड़ दीजिए, दोबारा जाइए, शाम में उठाइए वही किताब, फिर पढ़िए, ओके लेवरेज दिस देन दैट, दिस एंड दैट, ओके फाइन, ओके अब आपको ये 50% समझ आ गया है, फिर आप जाइए फिर पढ़िए। ऐसे करते करते एक पर्टिकुलर स्पेस दीजिए अपने रिवीजन के बीच में, तो आपको वो टॉपिक जो है वो इजीली और अंडरस्टूड हो जाएगा। एक साथ क्रैम करने की जगह आप उसको थोड़ा 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 समय में बांट दीजिए। परफेक्ट। एंड नंबर 5 इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिना मॉक टेस्ट के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली 5 की 5 फिंगर्स ऐसी हैं कि आप इनमें से एक भी स्किप करेंगे ना तो आप नीचे जाते जाएंगे। इसलिए आपको सारी की सारी इन ऑर्डर फॉलो करनी है। आप कभी भी मॉक टेस्ट पहले नहीं कर सकते हैं। जो मैंने आपको 5 फिंगर रूल्स दिखाए हैं, इट हैज टू बी लाइक 1 2 3 4 एंड देन 5। तो 5th नंबर पे आता है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट क्या है? मॉक टेस्ट होती है सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है मैम? सिमुलेशन होता है जब आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रियलिटी को फेस करते हैं, तो उसको हम सिमुलेशन बोलते हैं। मॉक टेस्ट में आप सेम ही चीज कर रहे हैं, आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रियलिटी को फेस कर रहे हैं। यानी आज एग्जाम नहीं है, पर आप एग्जाम जैसा ही कुछ बैठ के लगातार उसको दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट जितने हो सकता है उतने लगाइए। बच्चों की बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मैम मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे? टेक्स्ट बुक आपको भर भर के मॉक टेस्ट देता है, जाइए मॉक टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कीजिए। एंड मैं एक बात बोलना चाहूंगी उन लोगों को जो एक्चुअली नेट काफी बार दे चुके हैं, या फिर नेट नहीं निकला, या फिर मान लीजिए आपका जेआरएफ नहीं निकला। जिनका जेआरएफ नहीं निकल रहा है उनकी सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है। तो आपको बार बार जाके मॉक टेस्ट लगानी है, प्रैक्टिस करना है। तो ये थे आपके 5 रूल्स। अगर मैं आपको रिकैप दूं इन 5 रूल्स का, तो नंबर 1, आप सिलेबस को जानते हैं। सिलेबस क्या है? जब आप सिलेबस जान गए तो आप उसके बाद करते हैं PYQs, मतलब अपने PYQs को देखते हैं कि मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरीके से मेरा दुश्मन मेरे पे अटैक करने वाला है। जब दुश्मन की अटैकिंग आपको पता चल गई, तो आप बनाएंगे उसके नोट्स कि ले भाई मेरे हथियार तो तैयार हैं, मेरे हथियार फुल फॉर्म में तैयार हैं और मैं बिल्कुल रेडी हूं इस चीज के लिए। जब आपके नोट्स बन जाते हैं तो आप उन नोट्स को करते हैं रिवाइज।
रिवाइज करिए उन नोट्स को, और जब आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपके पास आखिरी टाइम क्या बचता है कि जितना हो सके उस एग्ज़ाम को फेस करा जाए। एग्ज़ाम तो एक ही बार होता है, तो उससे पहले कैसे फेस करेंगे? मॉक टेस्ट के थ्रू। तो लास्ट आपका आता है मॉक टेस्ट। आप जितनी हो सकता है उतने मॉक टेस्ट लगाइए। आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ये 5 फिंगर रूल्स आपको समझ आ गए होंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या आपकी इन 5 फिंगर रूल्स की आपके एग्जाम में एंड लाइफ में वैल्यू है। तो अगर आपको मेरे सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, आप स्कैन करिए, मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, क्योंकि मैं आपके लिए ला रही हूँ ढेर सारे डेली पीडीएफ ऑफ यूट्यूब सेशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप मेरे से इंटरैक्ट कर पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे, हम क्विजेस करेंगे, पोल्स करेंगे, एंड आपका जून का 2025 का अटेम्प्ट को हम लास्ट अटेम्प्ट बनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी।